आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, यार स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए। आज बात करेंगे 2 मार्च की। 2 मार्च 2025 फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, रविवार का दिन है। सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। आज आपने थंबनेल पर अब देखा भी होगा कि भैया स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। शुक्रदेव वक्री हो चुके हैं। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:45 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:21 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:10 से 12:56 तक रहेगा। वहीं राहु काल 4:54 से 6:21 शाम तक रहेगा। दिशा शूल मेरे दोस्तों आज पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। कन्या राशि की बात करें तो चंद्रदेव आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। राहु चंद्र का ग्रहण दोष आज बन रहा है। बुध देव भी नीच के हैं मेरे मित्रों, और शुक्र देव वक्री। उच्च का ग्रह जब वक्री हो जाता है तो नीच का फल देता है। तो भैया सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन को आपको संभालने की आवश्यकता है। अति से बचना है। अति यदि आपके जीवन में आती है तो बड़ी दिक्कतें आपको हो सकती है मेरे मित्रों। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन को अपने संभालिए। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि बुध भी यहाँ पर नीच के हो गए, राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शुक्र देव भी नीच का ही यहाँ पर फल देंगे मेरे मित्रों। उच्च का ग्रह नीच वक्री हो जाता है तो नीच का फल देता है। तो इसलिए अपने व्यापार में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। किसी पर भी आप इस वक्त भरोसा मत कीजिए। व्यापार में आपकी साझेदारी है, व्यापार आप कई लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। हम यह नहीं कहते कि भैया कोई आपके साथ गलत कार्य करेगा, लेकिन आज का जमाना पश्चिमी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाला है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आसपास मिलती हैं जिसको देख करके हमारी जो मनोवृत्ति है वो पॉजिटिव से नेगेटिवता की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ करके ही आपको कोई भी नया कार्य इस गोचर काल के दौरान करना है। और पुराना कार्य पार्टनरशिप में है तो बहुत सावधानी के साथ आपको कदम आगे बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि आप इस मंच से जुड़े हैं और फिर आपको वहां पर कुछ दिक्कत हो जाए और आप कहें कि एस्ट्रो शाबर मित्र जी आपने हमें बताया क्यों नहीं था। इसलिए हमारा फर्ज है कि ज्योतिषीय सलाह जो प्लैनेट्स के आधार पर बैठती है वो आपको देनी चाहिए। दूसरी बात, मन कहीं ना कहीं अस्थिर, मन कहीं ना कहीं परेशान आपका रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंतित आप हो जाएंगे। दिल कहते हैं ना कि यार मेरा दिल कमजोर सा हो गया, मेरा दिल छोटा हो गया, इस तरह की बात होगी। जरा सा कहीं शोर सुनेंगे, जरा सा कहीं टीवी की आवाज ज्यादा हो गई तो आपको ऐसा लगेगा कि यार दिल मेरा थोड़ा घबराने लगा है। बीपी की दिक्कत आपको इस वक्त हो सकती है। हृदय संबंधी दिक्कत यदि आपको पहले से है तो वो आपकी मेरे मित्रों कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपने हृदय का ख्याल रखना है, बीपी को आपको कंट्रोल रखना है। बाहर के खाने पीने की चीजों से आपको बचना है। देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, तो आपको इस तरह की रणनीति बनानी है, इस तरह का अपना कार्य योजना, अपनी इस तरह की पॉलिसी बनानी है कि शत्रु भले ही आपके खिलाफ कुछ भी करे, लेकिन आपका जो मोरल है, जो आपका मनोबल है, वो किसी भी हालत में डाउन ना होने पाए।
क्योंकि यदि हम किसी भी वजह से डाउन हो जाते हैं तो दूसरे की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरे की शक्ति बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी शक्ति नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आत्मबल है तब तक हमें कोई डिगा नहीं सकता। यह मूल मंत्र बता रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम इसी तरह की स्थितियां चलेंगी जो कि आपको अंदर ही अंदर बड़ी परेशान करने वाली है। तो इसके लिए हमने बताया कि आपको डट कर के खड़ा रहना है, अपने मनोबल को आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देना। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई देता है। थोड़ा प्यार से पेश आएंगे, थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, थोड़ा समय यदि आप अपने प्रेम संबंधों को देंगे तो यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पढ़ाई की तरफ से स्टूडेंट साहब के लिए हम कहना चाहेंगे कि आपको कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना है, क्योंकि इस वक्त आपकी एकाग्रता भंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, मन लगाएं, अपना एक शेड्यूल तय करें कि यार हमें इस वक्त से इस वक्त तक पढ़ना है तो पढ़ना है। उस वक्त किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप खेलिए मत, टीवी मत देखिए या कोई और एंटरटेनमेंट मत कीजिए, लेकिन सबका एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही है। जो ग्रहों की दशा इस वक्त चल रही है, संतान को लेकर के भी थोड़ा सा आपको इस वक्त सावधान रहना है कन्या राशि वालों, क्योंकि यह समय ऐसा है कि जो आपकी संतान की सोसाइटी को खराब कर सकता है। आपका संतान किसी ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है जो कि उसके वर्तमान और भविष्य के लिए सही ना हो। तो बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों की केयर आपको करनी चाहिए, क्योंकि लगातार अभी 20-25 दिन का तो मान के चलिए ऐसा समय है जिस वक्त आपको अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना है, वो गलत आदतों में ना पड़ जाए, इस तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मां लक्ष्मी की यदि कृपा की बात करें तो यहां पर भी स्थिति कोई ज्यादा बढ़िया मेरे मित्रों नहीं दिखाई देती। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है। जब शुक्र देव उच्च के होकर के नीच के होते हैं तो ऐसे में हमारी जो चारित्रिक शक्ति है उसके ह्रास होने का बहुत अधिक चांस मेरे मित्रों रहता है। तो आपको अपनी चारित्रिक शक्ति को बनाए रखना है, आपको उसको डावाडोल नहीं करना। पति पत्नी के जो अंतरिम क्षण होते हैं उनको भी आपको ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अति हमने शुरू में बताया कि सर्वत्र वर्जते, अति को नहीं लेना, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर राहु और शुक्र मिलकर के इस तरह की परिस्थिति बनाएंगे और बुध भी नीच का हो गया, तो बुद्धि भी इस प्रकार की होगी कि हम ऐसी चीजों को करें जिससे हमारा शरीर व्यय हो जाए, या फिर हम आनंद की अनुभूति करें और वो आनंद अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर दे। हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, शुद्ध भाषा में हमने बोला है। बाकी तो कन्या राशि वाले सभी लोग आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, हमारी बातों को आप समझ गए होंगे मेरे मित्रों। कैरियर और व्यापार को लेकर के भी बहुत संभलने वाला यह समय है। किसी भी चीज पर अति विश्वास आपको नहीं करना, आंखें खोल करके रखनी है, हर चीज में अधिक से अधिक मेहनत करनी है, हर चीज पर नजर रखनी है। पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है, आपको मोहरा बनाया जा सकता है, तो उन चीजों से आप कब बच पाएंगे? जब आप सचेत रहेंगे, जब आप सावधान रहेंगे मेरे मित्रों। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। विशेष बता दें भैया, विशेष के रूप में आज ध्यान रखिएगा कि आपका जो टॉवल होता है उस टॉवल का ध्यान रखिएगा। आपके टॉवल को नुकसान पहुंच सकता है, या तो कोई बंदर इत्यादि उसको ले जाए, या तार से उतारते वक्त वो फट जाए, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो अपने टॉवल को बहुत ध्यान से उतारिए, क्योंकि टॉवल आपका शुक्र है, और शुक्र यदि कहीं से डैमेज होगा तो उसका जीवन में कहीं ना कहीं तो बैड इफेक्ट पड़ेगा मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइए ये चीजें हम बता रहे हैं आपके साथ हुई है या नहीं।
अपने शावर मित्र को, अपने एस्ट्रो शावर मित्र को अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थना में याद रखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।